देश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी लगातार अपर्णा यादव को आगे कर रही है। कई मुद्दों पर अपर्णा यादव खुलकर अपनी बात डंके की चोट पर रख रही है और ऐसा लग रहा है कि बीजेपी का समर्थन भी उन्हें मिलता नजर आ रहा है। हाल ही में अगर हम देखें तो पहले केजीएमयू विवाद और उसके बाद शंकराचार्य मामले में जिस तरीके से अपनी बात रख रही है खुले तौर पर और सपा के खिलाफ, वह काफी चुनौतीपूर्ण बन सकता है आने वाले भविष्य में अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के लिए। बिहार चुनाव के एग्जाम्पल के तौर पर देखें, जब लालू परिवार में घमासान मचा, तेज प्रताप को अलग कर दिया, सबको लगा कि तेज प्रताप को अलग करने के बाद यहां से तेजस्वी का मुख्यमंत्री बनने का रास्ता साफ हो जाएगा। लेकिन इस बार के चुनावी नतीजों ने सबको हैरान कर दिया। महागठबंधन 243 विधानसभा सीट वाले राज्य में सिर्फ 25 सीटों पर ही सिमटता नजर आया यहाँ पर आरजेडी। तो बहुत ही ज्यादा नुकसान की बात थी, लेकिन वही चीज यहाँ पर नहीं होने देना चाहते अखिलेश यादव, यानी परिवार की लड़ाई पार्टी तक नहीं पहुंचाना चाहते और इसका नतीजों पर असर ना दिखे, इसके लिए अभी से ही तैयारी कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, परिवार में अपर्णा यादव कोई भी कार्यक्रम होता है तो परिवार के साथ नजर आती हैं, लेकिन इसके अलावा भी अगर हम देखें तो चाचा शिवपाल के साथ उनकी अच्छी खासी बनती है। ऐसा अक्सर हमें सोशल मीडिया पर फोटोज के जरिए और बयानों के जरिए देखने को मिलता है। एक समय था जब अपर्णा का यह भी कहना था कि चाचा शिवपाल की सपा में कदर नहीं की जा रही, अगर बीजेपी के साथ होते तो आज पता नहीं कितने बड़े पदों पर होते। इसके साथ साथ चाचा शिवपाल भी इस बात की तरफ इशारा कर चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ नेताओं का इस्तेमाल करना जानती है और जब काम निकल जाता है तो यूज्ड एंड थ्रो कर देती है, जैसे किसी टिश्यू को किया जाता है। ठीक उसी तरीके से अपर्णा यादव को संकेत दिया था कि आप वापिस आ जाइए, यानी कि बीजेपी में आपको ज्यादा बड़ा कद के हिसाब से पद नहीं मिलेगा और समय के हिसाब से आपको पीछे भी धकेल दिया जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। यानी कि चाचा शिवपाल पहले भी अपर्णा को आईना दिखाने का काम कर चुके हैं। एक समय था जब चाचा शिवपाल के बीजेपी में जाने की अटकलें थीं, लेकिन अब जो यहाँ पर माहौल नजर आ रहा है उसमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यहाँ पर पार्टी चाहती है कि अपर्णा यादव जो लगातार सपाइयों के लिए मुश्किलें बन सकती हैं, मुश्किलें पैदा कर सकती हैं बयानबाजी से ही सही, तो कहीं बड़ी चुनौती ना बन जाए, वोट बैंक पर असर ना डाल दें, इसके लिए उनकी वापसी काफी अहम हो जाती है। और इसके लिए अखिलेश यादव को फैसला लेना होगा, पार्टी अध्यक्ष को फैसला लेना होगा, क्योंकि अपर्णा यादव एक चुनावी नेत्री है, यानी कि राजनीतिक नेत्री जो चुनाव लड़ना जानती हैं। और 2022 के चुनाव में जिस तरीके से उनको टिकट ना दिए जाने का फैसला सपा ने लिया था, अखिलेश ने लिया था, काफी चौंकाने वाला था, जिसके बाद वह बीजेपी के साथ चली गई। लेकिन बीजेपी ने अब तक उनको टिकट नहीं दिया, फिर भी मोदी योगी जी के कह सकते हैं कि मार्गदर्शन के सहारे वे आगे बढ़ रही हैं। लेकिन फिलहाल राजनीतिक नजरिए से तो यही माना जा रहा है कि अगर चाचा शिवपाल खुले तौर पर बात करें तो शायद हो सकता है कि अपर्णा की सपा में वापसी होती नजर आए, वरना अब अपर्णा यादव ऐसा नहीं लग रहा कि पीछे मुड़कर देखना चाहती हैं। वह बीजेपी के साथ ही घुल मिल चुकी हैं और बीजेपी के साथ ही कदम ताल कर रही हैं। और पारिवारिक विवाद यानी कि तलाक के मसले को लेकर तो चर्चाएं जब सामने आई तो और भी ज्यादा ये हैरान करने वाला फैसला लगा। और अब तो फिलहाल क्या ही कहा जा सकता है, ये तो आने वाला भविष्य ही बताएगा। फिलहाल इस मामले पर अखिलेश, डिम्पल, शिवपाल सभी चुप नजर आ रहे हैं, लेकिन अपर्णा यादव का बढ़ता राजनीतिक कद सपाइयों के लिए मुश्किलें पैदा अवश्य कर सकता है। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।